जय श्री हरि विष्णु प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वरुथिनी एकादशी के व्रत की संपूर्ण कथा एवं इसका महात्म्य। तो आइए हमारे साथ कथा के अंत तक बने रहें, ताकि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सहज ही प्राप्त कर सकें। तो प्यारे भक्तों, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी क्या विधि है और इसका फल क्या है? कृपा करके विस्तार से बताएं। तब भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, हे कुंती पुत्र, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी है। वरुथिनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। ये एकादशी इस लोक में सौभाग्य और परलोक में मुक्ति देने वाली मानी जाती है। जो फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से सहज प्राप्त हो जाता है। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं इस पावन कथा को। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के एक अत्यंत दानवीर और तपस्वी राजा राज्य करते थे। राजा मांधाता बड़े ही धर्मात्मा थे और सदैव प्रजा के हित का ही कार्य करते थे। एक समय राजा मांधाता घोर तपस्या करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की आराधना में लीन थे। भक्तों, उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं था। उसी समय एक जंगली भालू वहां आया। वह भालू राजा के तपस्वी रूप को देखकर बौखला उठा, क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसने राजा के पैर को चबाना शुरू कर दिया। भालू राजा के पैर को घसीटकर घने जंगल के भीतर ले जाने लगा। राजा मांधाता को तब असहनीय पीड़ा महसूस हुई, लेकिन तब भी उन्होंने क्रोध नहीं किया और न ही अपनी रक्षा के लिए कोई अस्त्र ही उठाया। प्यारे भक्तों, कहते हैं ना कि जो मनुष्य, जो साधक आध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाता है, जो भगवान के श्री चरणों की ओर अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसे फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर ये छू भी नहीं पाते। ऐसे ही थे हमारे राजा मांधाता। उस भालू के इतने भयंकर कष्ट देने के बावजूद भी राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उन्होंने इसे अपने पूर्व जन्मों का फल माना और मन ही मन भगवान विष्णु को पुकारने लगे, हे मधुसूदन, हे नाथ, हे भक्तवत्सल, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, त्राहि माम। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां तत्क्षण प्रकट हो गए। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसी वक्त उस भालू का वध कर दिया और राजा को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। परंतु तब तक भालू राजा के पैर को पूरी तरह से चबा चुका था। राजा का पैर क्षत विक्षत हो गया था और वे अत्यंत दुखी थे उस पीड़ा से। भगवान विष्णु ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा,
हे राजन, दुखी मत होइए। ये तो तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल था। अब तुम मथुरा जाकर वहां मेरी वरुथिनी एकादशी का विधि विधान से पूरे नियमानुसार व्रत करो और पूजन करो, और उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे अंग पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाएंगे और तुम पूर्ववत सुंदर शरीर प्राप्त कर सकोगे। भगवान की आज्ञा पाकर राजा मांधाता मथुरा नगरी पहुंचे भक्तों। वहां उन्होंने वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी आने पर पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति से और नियमानुसार विधि विधान के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने रात्रि जागरण भी किया और भगवान विष्णु के वराह रूप की अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना की। फिर क्या था, व्रत के पूर्ण होते ही चमत्कार हो गया। राजा मांधाता का खोया हुआ पैर, यानी जिसे भालू ने क्षत विक्षत कर दिया था, जो लहूलुहान हो गया था, वो पैर फिर से अपनी पूर्वावस्था में आ गया, ठीक हो गया और उनका पूरा शरीर पहले से भी और अधिक कांतिवान और दिव्य हो गया। वे राजा फिर से अपने राज्य में लौट आए और सुखपूर्वक राज्य करते हुए अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, वरुथिनी एकादशी का फल हाथी के दान और घोड़े के दान से भी अधिक है। भूमि दान और स्वर्ण दान से भी उत्तम फल इस व्रत को करने से मिलता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, वह सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होता है। तो प्यारी भक्तों, ये थी वरुथिनी एकादशी की ये पावन परम पुनीता अत्यंत दिव्य कथा। आइए अब जानते हैं इस व्रत के मुख्य नियम क्या हैं। तो सबसे पहले दशमी की रात्रि से ही आप सात्विक भोजन करना आरंभ करें। एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो और शहद का त्याग करना चाहिए भक्तों, नहीं तो भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को। इस दिन जुआ, निद्रा, परनिंदा यानी चुगली और क्रोध से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। रात्रि में दीपदान और जागरण सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। इस प्रकार जो भी भक्त वरुथिनी एकादशी की ये पावन कथा श्रवण करता है या दूसरों को सुनाता है, उसे 1000 गोदान के समान फल मिलता है भक्तों, और वह यमलोक की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसे कृपालु भक्त वत्सल मथुराधीश भगवान की सदा ही जय हो। उनकी कृपा से आपका जीवन आच्छादित रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो आप भी खुद भी श्रवण कीजिए, और यदि श्रवण कर चुके हैं, यहाँ तक सुन चुके हैं हमें, तो आगे फटाफट से लोगों को शेयर कर दीजिए, उनके साथ साझा कर दीजिए, ताकि वे भी इस पुण्य को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, भक्त वत्सल भगवान विष्णु की कृपा पा सकें। जय श्री हरि विष्णु।